नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। क्या देश भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होने वाले हैं? केंद्र सरकार के अधीनस्थ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने हाल ही में इन सभी सोशल मीडिया कंपनियों को अपने नए नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट शौर्य सक्सेना। हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है। धन्यवाद। क्या यह बैन होने वाला है? नहीं, सबसे पहले तो अभी कुछ भी बैन नहीं होने जा रहा है। हाँ। क्या मतलब ऐसी चर्चाएं क्यों चल रही हैं? दरअसल 26 फरवरी 2021 को भारत सरकार के 2 मंत्रीगण ने एक पत्रकार वार्ता करते हुए एक नया बिल, एक नया रेगुलेशन प्रस्तुत किया था, जिसका नाम था द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल रूल्स 2021। इसी का सब नाम था गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये पूरा मसला उससे जुड़ा हुआ है। उसी की मियाद, जैसा आपने पहले स्पष्ट किया है कि वो आज ख़त्म हो रही है, उसके तहत कुछ नियम लागू किए गए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, जिसका पालन उनको करना था। दरअसल ये पूरा जो चर्चा चली है वो इसलिए चली क्योंकि अभी तक इन कंपनियों की ओर से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, सरकार को यह नोटिफाई नहीं किया गया था, ना उनका नियम पालन सुनिश्चित हुआ था। लेकिन जैसे ही इसकी मियाद खत्म होने को आई है, गूगल और फेसबुक दोनों ने अपनी अपनी ओर से कह दिया है कि वे सरकार के साथ बातचीत कर रही हैं और वे सरकार के नियमों का पालन करने के पूरे प्रयासों में जुटी हैं और सरकार के साथ उनकी चर्चा चल रही है। इन सब में जो मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं इस पूरे मसले में कि नियम जो जुड़े हुए थे, कुछ सरकार ये चाहती थी कि चूंकि व्हाट्सएप पर करीब 53 करोड़, यूट्यूब पर करीब 44.8 करोड़, फेसबुक पर करीब 41 करोड़, इंस्टाग्राम पर 21 करोड़ और ट्विटर के करीब जो 1.75 करोड़ यूज़र्स हैं, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकार मजबूत होने चाहिए। रविशंकर प्रसाद जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही थी कि हम सोशल मीडिया कंपनियों का भारत में स्वागत करते हैं, लेकिन भारत के नियमों की, भारत के व्यक्ति की मजबूती की भी हमें उन कंपनियों को उतनी ही चिंता करना होगी। तो वे एक ग्रीवेंस अधिकारी यहाँ नियुक्त करें। अगर कोई व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो निश्चित समय सीमा में उसका निराकरण हो और कंपनियां प्रत्येक महीने सरकार को यह रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि उन्हें कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थी और उनमें उन्होंने क्या निराकरण किया है और किस तरह से किया है। साथ ही साथ जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं या हेट स्पीचेस होती हैं या कुछ ऐसी गतिविधियां जो देश के आंतरिक मामलों की या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसी हों, उनको तुरंत कंटेंट हटाने जैसे अनेक नियम थे, उनका पालन सुनिश्चित करने को लेकर बात थी। 2 धड़े थे। शुरू में ये बात भी उठी कि सरकार प्रेशर करना चाह रही है, लेकिन जो पिछले 2 दिन में हुआ है, कमलेश जी, मैं आपके इस सवाल को उसके साथ कंक्लूजन करूं कि 2 दिन में बात कानूनी थी, लेकिन बात राजनीति पर आकर टिक गई कि बहुत सारी चीज़ें चली कि सरकार ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। वो नहीं था। दरअसल वो कुछ ऐसे परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो समय सीमा तब पूरी हो रही थी और अभी राजनीतिक स्थितियां ऐसी थी, तो पूरा विषय राजनीतिक करार दे दिया गया, वो कानूनी था और पूरे मुद्दे को कंटेंट पर लाके छोड़ दिया गया, जबकि झगड़ा डेटा का है। ये जो मैंने आपको करोड़्स में जो यूज़र्स गिनाए हैं, इनके डेटा से जो कंपनियां लाभ कमा रही हैं, वो एक बड़ा विषय है। और आप निश्चित मानिए, मैंने जो शुरुआत में नहीं कहा, वो नहीं कहने का कारण ही यही है क्योंकि भारत बहुत बड़ा, या यूँ कहें कि सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। तो इन कंपनियों को भी जो अरबों रुपए की कमाई इस भारत के इस उपभोक्ता वर्ग से हो रही है, तो वो भी कहीं जाएंगी नहीं। इसलिए मैंने आपको बहुत टू द पॉइंट कह दिया कि कंपनियां कहीं नहीं जा रही हैं, वो यन के प्रकार सरकार के साथ बातचीत करके और मामले को संतोषप्रद हल की ओर ले जाएंगी। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या लगता है कि कितना समय और सरकार इनको देने वाली है? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, बहुत मौजू भी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण आज ही का दूंगा। वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना जी का पिछले दिनों निधन हुआ। आज उनके ट्वीट से, उनके ऑफिशियल ट्वीट से एक ट्वीट हुआ है, मैं आपको दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा। इस ट्वीट में कुछ आप ये देखिएगा कि 2 वीक्स एगो 1.9 लाख व्यूज़ है ना। रोहित की पत्नी की संपत्ति 15K व्यूज़ 5 डेज एगो। ट्वीट क्या है रोहित सरदाना जी के उससे कि डुडाडेन यानी क्रॉसिंग रिपब्लिक में 1450 स्क्वायर फीट का ईएमआई पर फ्लैट है, गाड़ियों के नाम पर ईएमआई पर क्रेटा है, 2 बेटियां और करोड़ों लोगों का अथाह प्यार है, दया भाव नहीं चाहिए, पर ऐसे जाने वाले को बदनाम न करें जिसने वीआईपी कैटेगरी में जाकर वैक्सीन तक लगवाना गवारा न किया।
ये निश्चित रूप से उनके परिवार या पत्नी की ओर से ट्वीट किया गया होगा। इसकी गंभीरता को आप समझिए कि जरूरत क्यों पड़ी। मैंने आपको उन्होंने जो स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं, मैंने आपको एक वीडियो दिखाया यूट्यूब पर, किसी ने डाल दिया कि रोहित सरदाना की संपत्ति 1.5 लाख व्यूज उसके हो गए। अब मान लीजिए आप और मैं भी, हम जब ये खबर वाला को आम दर्शक देखेंगे तो उनको मेरी कही गई बात एक फैक्ट लगेगी, या आप कोई समाचार देंगे और जब हम सुनते हैं तो हमको आपकी कही गई बात फैक्ट लगती है। लेकिन YouTube पर कोई सेंसर है नहीं, तो आज ये वीडियो जो डल गया, ये कंटेंट डल गया और लाखों लोगों ने देख लिया, तो वो सही है या झूठ, ये कौन डिसाइड करेगा? वो जानकारी सही है या नहीं? तो इसी तरीके से क्या हो रहा है कि अनेकों चैनल बन गए YouTube पर, अनेकों तथ्य आ गए, अब उन तथ्य का कोई फिल्टर नहीं है। तब सरकार को लगा, जब आपने एक चीज गौर करी होगी कि जब दंगे होते हैं या कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है तो प्रशासन सबसे पहले सोशल मीडिया को लेकर नियम लागू कर देता है कि ग्रुप्स केवल एडमिन पर चले जाते हैं, कि भैया कोई ये ना करे वरना कार्रवाई हो जाएगी। ये सब क्यों? क्योंकि कुछ अखबार तो जो सुबह छप रहा है वो एक तथ्य हो रहा है। मान लीजिए आपका हमारा अखबार है और हमने किसी के खिलाफ कुछ छापा या कोई खबर छापी, तो वो एक तथ्य हो गया। तो वो उस तथ्य में तो 100 चीजें कार्रवाई की श्रेणी में आ सकती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह का कहीं कोई रोक टोक थी नहीं। तो सरकार को लगा कि बहुत हेड स्पीच बढ़ रही है, देश के खिलाफ कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि अगर आंतरिक कुछ स्थितियां बन गई तब आप इसको किस तरह से रोकेंगे। तब सरकार को लगा कि हाँ, कुछ न कुछ नियम लागू करने की जरूरत है। और फिर ये सब के कंपनियों के मुख्यालय तो यहाँ थे ही नहीं, सब विदेशों में बैठे हैं, तो आप किस पर लाइबिलिटी डालते, आप जिम्मेदारी किस पर डालते? तो वो जिम्मेदारियों की जद में लाने की ये पूरी कवायद है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जरूरी सी चीजें हो चली हैं। सरकार कितनी सफल हो पाएगी ये भी एक बड़ा विषय है इस पूरे विषय में। उसके पीछे कारण यह है कि ये कंपनियां खुद भी अपने आप में जायंट्स हैं, ये भी बड़ी ताकतें हैं और इनके साथ अन्य राष्ट्रों की बड़ी ताकतें लगी हुई हैं। तो पूरा मामला उतना आसान है नहीं। ठीक है, हम फेसबुक पर मजाकिया पोस्टों में पढ़ लो कि XYZ बंद हो रहा है और उन्होंने बंद करा दिया, लेकिन मुद्दा बड़ा गंभीर है। ये कितने गंभीरता से रह पाएगा, कितने नियमों का पालन हो पाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आगे सरकारों और कंपनियों दोनों किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं, उस पर आगे की चीज़ें। शरद जी, आपने एक अभी बात कही कि ये कंपनियों के लिए भी एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है, तो वो किस तरीके से जो है इस डाटा का यूज़ करती है और कैसे दुष्प्रभाव पड़ता है? कमलेश भैया, इसमें जैसे मैं फिर एक उदाहरण के साथ आपको समझा दूं कि जैसे मान लीजिए हम गूगल पर गए और मैंने इस गूगल पर सर्च किया है टर्म इंश्योरेंस। मैंने मान लीजिए 2 सेकंड के लिए गूगल पर गया, मैंने यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस लिख करके सर्च किया है। जब मैं यहाँ से टर्म इंश्योरेंस सर्च करके और वापस फेसबुक पर आता हूँ, जैसे ही मैं फेसबुक पर चलाता हूँ तो यहाँ पर मुझे SBI लाइफ इंश्योरेंस का ये एक एड सामने नजर आ गया है जो टर्म इंश्योरेंस मुझे बता रहा है। ऐसा आपने गौर किया होगा कि आप गूगल पर जो भी सर्च करेंगे, आप कोई वेब सीरीज सर्च करेंगे, जब आप इस पर आएंगे तो आपको उस कंपनी का वो मिल जाएगा। आप बाइक सर्च करेंगे तो जब आप इस पर आएंगे तो उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप कभी भी ये जज करिएगा या गौर कीजिएगा कि आप जो गूगल सर्च करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको आपकी फेसबुक पर या इंस्टाग्राम की स्टोरीज के एडवर्टीजमेंट में कंपनियों, उन संबंधित कंपनियों के एडवर्टीजमेंट आने आपको शुरू हो जाते हैं। तो ये जो डाटा से कंपनियां खेलती हैं, ऐसा कहते हैं कि इन बड़ी कंपनियों के पास आपकी इनके जो आप थिंक टैंक रूम कह सकते हैं कि आपकी सोच तक को मैनिपुलेट करने की ये लोग उस तक पे वर्किंग कर रहे हैं। आपने कभी गौर किया कि आप गूगल हिंदी इनपुट पर जब टाइप करते हैं तो आपने मान लीजिए नाम लिखा कमलेश, तो वो आगे का कोई भी वर्ड शर्मा वर्मा ऐसा दिखाने लगता है। वो चलिए, ये तो आपके नामों से जुड़ा हो गया। सब्जेक्ट्स पर गूगल का पिछले बार का समिट में उन्होंने एक बात कही थी कि हम इस पर एक काम कर रहे हैं कि व्यक्ति एक अक्षर लिखे और उसको किताब लिखी हुई मिल जाए, व्यक्ति एक अक्षर लिखे और उसका पूरा लेटर आ जाए। अभी आप सिर्फ एक अक्षर आगे देख रहे हैं कि वो पूरा मेल में वो लोग ले आए हैं, पूरा सेंटेंस आने लगा है। तो ये आपको सुविधा लग रही है, लेकिन वो डेटा से खेल रहे हैं। तो आपने जैसे ही गूगल में सर्च किया कि मुझे गाड़ी, आपने यामाहा की गाड़ी, तो इधर आपको यामाहा के ऐड मिल जाएंगे या दूसरी होंडा के या सुजुकी के, ताकि आप आपकी सोच को वो चेंज कर सकें या जो आपको चाहिए वो दिला सकें। आप उधर टूरिज्म सर्च करेंगे तो इधर आपको अलग अलग कंपनियों का टूरिज्म के एडवर्टीजमेंट आने लगेंगे। ये पूरा एक खेल है जो इस उपभोक्ता, जो कंपनियां लाभ कमा रही हैं और बड़ा लाभ कमा रही हैं, वो इस पर कमा रही हैं।
फिर उससे आपको चेंज करना कि आप चाह रहे हैं कि मैं नीले रंग का शर्ट पहनूं, उनको लाल रंग का बेचना है, आप चाह रहे हैं कि मैं जोडियक का पहनूं, उनको लिवरपूल का बेचना है, वो मैनिपुलेशन, वो उस पर ले जाना आपको, फिर आपको कॉल्स आने लगते हैं कंपनीज के, वो सारी चीज़ें, ये पूरा डेटा है और इस तरीके से ये कंपनियां कमा रही हैं। ये एक बड़ा उपभोक्ता बाजारवाद है और हिंदुस्तान की चूंकि 136 करोड़ जनसंख्या है और अभी भी आप ये मानिए कि इनको पता है कि कितने करोड़ और लोग अभी आने हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर। इसलिए मैंने जो पहली बात कही उसी से वापस समाप्त भी करता हूँ कि ये लोग छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, हिंदुस्तान को ये लोग कहीं नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए इनको सख्ती भी बुरी लग रही है, क्योंकि जितना जितना भारत सख्त होगा, मान लीजिए भारत कहता है कि आप डेटा आपके सर्वर पर मत सेव करो, अभी इन लोगों के सर्वर इनके पास है, आप हमारे यहाँ के इंडियन सर्वर्स पर इसको रखो, वो इनके लिए बाउंडेशंस हैं, उसी से ये लोग थोड़ा सा दब रहे हैं या कह दें कि बिदक रहे हैं, लेकिन ये जाएंगे कहीं नहीं, क्योंकि इनको पता है कि इनको यहाँ से कितना और लाभ लेना है। ये थे डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट शौर्य सक्सेना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं ये किस तरीके से आपके डाटा का यूज़ करती है, कैसे पैसा कमाती है, लेकिन उसके बावजूद सरकार के नियमों का पालन नहीं करती, जिसको लेकर के ही सरकार ने इन पर थोड़ा सख्त रवैया अपनाया है। इसी को लेकर के लगातार खास खबरों को देखने के लिए आप खबरवाला चैनल को सब्सक्राइब करें।